एक नई नवेली दुल्हन और उसके सिर पर अपने ही पति के खून का इल्जाम। हनीमून जो कभी प्यार की शुरुआत माना जाता था, अब बना एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी की जमीन। हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वही सोनम जिस पर अपने पति के कत्ल का आरोप है, वो भी हनीमून के दौरान। एक कपल जो प्यार के सफर पर निकला था, वो सफर अब एक क्राइम स्टोरी में तब्दील हो चुका है। सोनम इस समय पुलिस की हिरासत में है और पूरा देश स्तब्ध है। क्या ये सच है? क्या एक पत्नी अपने ही पति की जान ले सकती है? और अगर हाँ, तो फिर क्यों? लेकिन क्या सोनम पहली है? नहीं। भारत के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने ममता और मासूमियत के मुखौटे के पीछे छिपकर अंजाम दिए हैं खौफनाक जुर्म। आज हम आपको मिलवाएंगे भारत की उन महिला अपराधियों से जिन्होंने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी साइनाइड किलर तो कभी मासूम बच्चों की कातिल। ये हैं वो चेहरे जिनके पीछे छुपे हैं कई दिल दहला देने वाले राज। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की उन खूंखार महिलाओं की सच्ची कहानियां जो बन गई क्राइम की दुनिया की सबसे खतरनाक चेहरे। ममता की ये मूरत कहे जाने वाली ये महिलाएं कब और कैसे बन गई मौत की सौदागर। केडी केम्पा की कहानी। भारत की पहली सीरियल किलर मानी जाने वाली केडी केम्पा को लोग आज साइनाइड किलर के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की रहने वाली इस महिला ने अपने जुर्म का ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप उठे। वो खुद को धार्मिक महिला बताकर मंदिरों और तीर्थ स्थलों में महिलाओं से दोस्ती करती थी। केम्पा खास तौर पर ऐसी महिलाओं को चुनती थी जो किसी निजी परेशानी या संकट में होती थी। कोई संतान सुख के लिए व्रत रख रही होती तो कोई पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कर रही होती। फिर बड़ी चालाकी से उन्हें एकांत में ले जाकर कहती कि कोई खास पूजा करनी है जिसके लिए व्रत तोड़ना जरूरी है। इसी दौरान वो उन्हें साइनाइड का पानी पिलाकर या उन्हें प्रसाद देती और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती। शिकार के गिरते ही केम्पा उनके गहने, पैसे और कीमती सामान लूटकर फरार हो जाती। 2007 में जब आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी, तब तक वो कई महिलाओं की हत्या कर चुकी थी। केम्पा का मामला भारत में महिला अपराध की दुनिया में एक ऐसा अध्याय है जो ये दिखाता है कि जुर्म के लिए ना तो कोई चेहरा खास होता है और ना ही कोई जेंडर। एक और मुस्कान के पीछे छिपा साइनाइड का राज। केरल के कोझिकोड जिले में रहने वाली जोली जोसेफ एक पढ़ी लिखी, सभ्य और मिलनसार महिला के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जोली ने अपने जीवन को एक झूठ के सहारे खड़ा किया था। उसने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की फर्जी डिग्रियां तैयार की थीं और उन्हीं के दम पर एक प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी भी पाली। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन छुप नहीं सकता था। डर इस बात का था कि अगर उसका फरेब उजागर हो गया तो न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि परिवार और समाज में भी बेइज्जती होगी। इस डर ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जोली ने पहले पति, सास, ससुर, देवर और दो अन्य परिजनों को एक एक करके साइनाइड देकर मौत की नींद सुला दिया और ये सब उसने 17 साल के अंतराल में बेहद सोच समझकर किया। हर हत्या को वो स्वाभाविक मौत का रूप देती रही, लेकिन जब परिवार के भीतर एक के बाद एक मौतें होती रहीं, तो शक की सुई घूमी और एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया कि ये सब मौतें नहीं बल्कि सोची समझी हत्याएं थी। 2019 में जब उसका सच सामने आया तो लोगों ने भरोसा करना ही छोड़ दिया कि एक शांत, धार्मिक दिखने वाली महिला इतनी क्रूर भी हो सकती है। शबनम, वो नाम जिसने किया प्रेम के नाम पर परिवार का कत्ल। साल 2008 उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में एक ऐसी लोमहर्षक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक युवती शबनम अचानक मीडिया की सुर्खियों में आ गई, लेकिन वजह थी उसके हाथों उसके ही पूरे परिवार का कत्ल। घटना की रात शबनम के घर में उसके माता पिता, भाई भाभी, भतीजा और दो अन्य परिजन मौजूद थे और सुबह होते होते सभी की लाशें घर में बिखरी पड़ी थी। सिर्फ एक ही सदस्य बची थी, शबनम खुद। पहले तो उसने खुद को मासूम और बेगुनाह बताया, मगर जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो जो राज खुला उसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि ये सातों हत्याएं उसी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर की थी। वजह थी दोनों का प्रेम संबंध, जिसे शबनम का परिवार कभी स्वीकार नहीं कर रहा था। इस प्यार के अंधे जुनून ने शबनम को बेहोशी बना दिया। उस रात
उसने घर के सभी सदस्यों को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर सुला दिया और फिर प्रेमी सलीन के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से एक एक कर सबका कत्ल किया। इस कत्लेआम का सबसे दर्दनाक पहलू था एक मासूम 11 महीने के बच्चे की भी हत्या कर दी गई, जो शबनम का अपना भतीजा था। मोहब्बत, लालच और कत्ल की साजिश, यानी नेहा वर्मा की कहानी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जुड़ा ये मामला भी उन अपराधों में से एक है जहां प्यार और लालच ने मिलकर इंसानियत की हदें पार कर दी। नेहा वर्मा एक साधारण सी दिखने वाली युवती जिसने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का मकसद था पैसे और संपत्ति पर कब्जा जमाना। नेहा का संबंध अपने एक पुरुष मित्र से था और यही रिश्ता आगे चलकर एक सोची समझी साजिश में बदल गया। तीनों ने मिलकर पीड़ित परिवार के घर में घुसकर पहले उन्हें बेहोश किया और फिर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस नृशंस हत्याकांड में एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनका बेटा मारा गया। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने घर से कीमती सामान और नकदी लूट ली और फरार हो गए, लेकिन पुलिस की तत्परता और जांच में खामियों के बावजूद बिखरे सुरागों ने उन्हें जल्द ही नेहा और उसके साथियों तक पहुंचा दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सच सामने आया तो पूरा शहर सदमे में आ गया, क्योंकि हत्या की साजिश किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि घर की एक परिचित महिला ने रची थी। नेहा वर्मा का केस ये दर्शाता है कि अपराध की दुनिया में चेहरे मासूम हो सकते हैं मगर इरादे खतरनाक हो सकते हैं, और जब भावनाएं लालच या झूठ प्यार के साथ मिलती हैं तो उसका अंजाम अक्सर खून खराबा ही होता है। भारत की इन खौफनाक महिलाओं की कहानी सुनकर न केवल हम हैरान रह जाते हैं बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ममता और मासूमियत के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। जब रिश्तों की डोर टूट जाती है और इंसानियत की हदें लांघी जाती हैं, तो ये महिलाएं समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। सोनम रघुवंशी की वर्तमान कहानी भी हमें यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्यार, भरोसा और हद से गुजरने वाले जज्बात इंसान को अपराध की दुनिया में धकेल सकते हैं। ये केस हमारे समाज के उन पहलुओं को सामने लाते हैं जिन्हें हमें समझना और सुधारना जरूरी है, ताकि किसी भी मासूम की जान अनावश्यक अपराध की भेंट ना चढ़े। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने समाज को सुरक्षित और न्याय संगत बनाने में सक्षम हैं, या फिर ऐसी घटनाएं और अपराध हमारी कमजोरियों की गवाही देते रहेंगे। ये कहानी सिर्फ खौफनाक अपराधों की नहीं बल्कि इंसान की जटिल मानसिकता और समाज की जिम्मेदारी की भी है।